हेलो फ्रेंड, मैं शिफाली जैन 360 के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं एक न्यू टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ जिसका नाम है मैक्सिमम मिनिमम फॉर द वन वेरिएबल फंक्शन। क्लास अपनी फर्स्ट है, तो इसकी वर्किंग रूल समझते हैं कि मुझे चेक करने आएगा कि क्वेश्चन दे रखा होगा कि फंक्शन मैक्सिमा है या मिनिमम है। ठीक है, तो सबसे पहले मैक्सिमम मिनिमम की कंडीशन क्या होती है वो समझते हैं। तो फंक्शन एक गिवन होगा तो फंक्शन को पहले अपन को दो फॉर्म में डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, यानी एफ डैश निकालेंगे, एफ डबल डैश निकालेंगे। क्लियर, ये अपना पहला रूल है। यानी कि गिवन जो फंक्शन होगा वन वेरिएबल उसको 2 टाइम डिफरेंशिएशन करो, एफ डैश निकालेंगे, डबल डैश। आप क्या करेंगे, एफ जो अपने दो डैश निकाले हैं तो सिंगल डैश इक्वल टू 0 लेके चलेंगे, तो वहां पर उनको सोल्वने पर 2 पॉइंट मिलेंगे जितने डिग्री का हो। तो ए और बी सपोज करो 2 पॉइंट मिल गए। अब इन पॉइंट पे चेक करेंगे कि फंक्शन मैक्सिमा है मिनिमा है। तब जो 2 पॉइंट मेरे मिले हैं ए और बी, वो किस में पुट करेंगे, वो पुट करेंगे इक्वेशन ऑफ डबल डैश में। किस में पुट करेंगे, इस डबल डैश में पुट ऑन कर देंगे। पुट करने पर अब इसकी वैल्यू या तो पॉजिटिव आएगी या तो कैसी होगी, नेगेटिव। यदि x इक्वल टू ए डालने पर डबल डैश की वैल्यू कैसी आ रही है, मेरी पॉजिटिव आ रही है। कैसी आ रही है, पॉजिटिव। तो फंक्शन होता है मिनिमा। कैसा होता है, मिनिमा। और एफ डैश डबल डैश में ए की एक्स इक्वल टू ए डालने पर फंक्शन नेगेटिव वैल्यू दे देता है, तो फंक्शन हो जाता है आपका मैक्स। जस्ट अपोजिट है, पॉजिटिव में मिनिमा एंड नेगेटिव में मैक्सिमम। सेम कंडीशन बी के लिए भी बनेगी। एफ डबल डैश में एक्स इक्वल टू बी डालने पर यदि फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू देता है तो फिर मिनिमा और नेगेटिव में हो जाएगा मैक्स। क्लियर। अभी क्वेश्चन करते हैं जिससे आपके जो भी डाउट है वो मे भी क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 15। ये अपना क्वेश्चन है, तो करते हैं इसको। तो सबसे पहले अपन लेके चलेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सबसे पहले अपन को लिखना है हियर एफ ऑफ एक्स कितना है अपना, एफ ऑफ एक्स है मेरा एक्स क्यू माइनस का 6x स्क्वायर प्लस का 9x प्लस का 15। एफ डैश डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं एक बार, तो इसका कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 9x का 1, ये हो जाएगा 0। डिफ्रेंशिएशन आपको बहुत अच्छे से आना पड़ेगा, यदि डिफ्रेंशिएशन नहीं आएगा तो क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये हो जाएगा n माइनस 1, ये डिफ्रेंशिएशन होता है। और डिफ्रेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब डिजिट दे रखी है ओनली, x फंक्शन नहीं है तो उसका डिफ्रेंशिएशन कितना लिखते हैं 0। तो यहाँ पर n माइनस 1 3x माइनस 2, स्क्वायर का तो 2 बाहर, 2 में से एक कम है तो 2 पावर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0। क्लियर। तो एफ डैश की वैल्यू कितनी निकाली अपन ने, ये निकाली मैंने 3x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 9, ये एफ डैश की वैल्यू आ गई है। अब डबल डैश निकालना तो एफ डबल डैश कर लेते हैं इसी का। तो 3 वैसी एक्स स्क्वायर का फिर 2x हो जाएगा, x का कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 0। तो एफ डबल डैश x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 6x माइनस का 12। यहाँ पे डाउट तो नहीं है। अब दो फंक्शन मुझे मिल गए हैं, अब मुझे पॉइंट चाहिए। तो पॉइंट क्या करेंगे, जो अपना सिंगल डेरिवेटिव है उसको इक्वल टू 0 लेके चलेंगे। तो यहाँ लिखेंगे फॉर द पॉइंट वी हैव, क्या लेके चलेंगे, एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या लेके चले 0। तो इसकी वैल्यू है 3x स्क्वायर माइनस का 12x। रीचेक कर लेते हैं कितना है, 3x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस 9। 3 का मल्टीप्लाई है, 3 होल कॉमन आ सकता है तो 3 कॉमन निकाल लेते हैं। 3 यदि मैं कॉमन निकालूँ तो यहाँ आ जाएगा अपना एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। तो यह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसकी मुझे क्या निकालना है, फैक्टर। तो फैक्टर कैसे निकालते हैं, फैक्टर मुझे स्प्लिट करना है किसको, 4 डिजिट को, जिनका मल्टीप्लिकेशन तो 3 आता है, लास्ट डिजिट होने चाहिए, और एडिशन कितना आना चाहिए, मिडिल टर्म में मतलब 4 आनी चाहिए। तो 4 को मैं 3 प्लस 1 में करूँ तो मल्टीप्लाई 3 इंटू 1 कितना होता है 3, और एडिशन कितना होता है 4। तो ब्रेक कर रही हूँ इसको 1 प्लस 3 में। सॉल्व करने के लिए एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का एक्स माइनस का 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे डाउट तो नहीं है, माइनस का मल्टीप्लाई करा तो माइनस, यहाँ से x का तो माइनस का x माइनस का 3x। अब कॉमन निकाले तो यहाँ से x कॉमन आएगा, स्टार्टिंग की वजह से x कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ से x को पॉजिटिव रहा तो माइनस 3 कॉमन निकाला तो x माइनस 3 हो जाएगा 1, सॉरी 3 तो कॉमन निकालिए ना।
कॉमन में दिक्कत तो नहीं है किसी को? ये हो जाएगा x माइनस 1, ये हो जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो x की वैल्यू मुझे कितनी मिल जाएगी 1 और ये कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ x इक्वल टू लिखेंगे 1 एंड 3। r क्या है, पॉइंट। अब इस पॉइंट पे अपन चेक करेंगे फंक्शन मैक्स है या मिनी है। यहाँ पे डाउट तो नहीं है, पॉइंट में क्लियर है। अब ये पॉइंट किस में चेक करेंगे, फंक्शन ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे। तो लिखेंगे एट x इक्वल टू 1 के लिए चेक करेंगे और x इक्वल टू 3 के लिए चेक करेंगे। दोनों चेक करेंगे किस पे फंक्शन मैक्स है या मिनी है। तो यहाँ लिखेंगे हियर पुट x इक्वल टू 1 इन f डबल डैश। ये था अपना 6x माइनस का 12। एक बार रीचेक कर लेते हैं। ये है 6x माइनस 12, क्लियर। तो f डबल डैश में पहले पॉइंट कितना डाल रहे हैं 1, तो x 6 1 माइनस का 12। तो f डबल डैश 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 माइनस 12। तो f डबल डैश 1 मुझे मिला है माइनस का 6 इज अ नेगेटिव वैल्यू। और नेगेटिव में फंक्शन कैसा था, मैक्स। तो यहाँ लिखेंगे इज अ नेगेटिव, तो यहाँ लिखेंगे हेंस f ऑफ x इज कैसा हो जाएगा, इज मैक्सिमा फंक्शन एट किस पॉइंट पे निकाला अपन ने 1 पॉइंट। मैक्स वैल्यू कितनी देगा, x इक्वल टू 1 पे कैसी वैल्यू दे देगा, वो मैक्स वैल्यू देगा। ठीक है, अब फिर लिखेंगे हियर x इक्वल टू 3 इन f डबल डैश x में पुट कर रहे हैं। तो यार है फंक्शन, देखते हैं कितना आएगा। तो f डबल डैश और 6 कैसा वैल्यू होता है, पॉजिटिव वैल्यू होता है। कैसा होता है, पॉजिटिव। तो यहाँ लिखेंगे हेंस, और पॉजिटिव में फंक्शन कैसा होता है, मिनिमा। हेंस f ऑफ x इज कैसा हो जाएगा, मिनिमा फंक्शन एट किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, x इक्वल टू 3 पॉइंट पे। अब मुझे पता चल गया है x इक्वल टू 1 फंक्शन मैक्सिमा है और x इक्वल टू 3 पे फंक्शन कैसा है, मिनिमा। मिनिमा वैल्यू निकालेंगे और मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे। तो लिखेंगे फॉर मिनिमा, फॉर पहले मैक्सिमा वैल्यू निकाल लेते हैं। मैक्सिमा वैल्यू यहाँ लिख लेंगे फॉर मैक्सिमा मिनिमा में क्या करते हैं, पॉइंट डायरेक्ट पुट करना है। तो x इक्वल टू 1 पे कैसा था, फंक्शन मैक्सिमा था। तो पुट लिखेंगे, पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन किसमें, f ऑफ x। f ऑफ x कितना है मेरा, x क्यू माइनस का 6x स्क्वायर प्लस का 9x प्लस का 15। तो यहाँ पे भी लिखेंगे पुट x इक्वल टू 3 इन f ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यू माइनस का 6x स्क्वायर प्लस का 9x प्लस 15 में पुट कर देंगे। तो जो वैल्यू आएगी वो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। फंक्शन में x कौन सी वैल्यू निकाल रहा है, मैक्स था। किस पॉइंट पे, 1 पे। तो सफिक्स में मैंने मैक्स लिखा, पॉइंट डाला 1। अब पुट सॉल्व कर देते हैं। तो हो जाएगा 1 क्यू माइनस x की जगह 1 डाल रहे हैं तो 6 होता ही 1 x का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ये साइन 1 इंटू 15। कैलकुलेशन हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैं थोड़ी स्टेप बाय स्टेप करा रही हूँ। 1 का क्यू 1 ही होता है, 6 इंटू 1 हो जाएगा, ये 9 प्लस का 15। तो हो जाएगा 1 माइनस 6 प्लस 9 प्लस 15। अब सॉल्व करना है तो सबसे पहले तो कैसे कर रही हूँ, 1 प्लस 9 कितना होता है, 1 प्लस 9 कितना होता है 10। 10 में 15 ऐड करो तो कितना हो जाएगा 25। पॉजिटिव 25 माइनस का 6, तो x मैक्स 1 इक्वल टू कितना मुझे मिलेगा 90। मैक्स कितनी आएगी वैल्यू 90 ना, मिनिमम वैल्यू दे देते हैं। तो x कितना आ जाएगा यहाँ पर 3। सफिक्स में क्या लिखेंगे, मिनिमम, क्योंकि फंक्शन की कौन सी वैल्यू है, मिनिमम। तो सफिक्स में मिनिमम लिखेंगे, 3 डाल देंगे यहाँ पर। थ्री स्क्वायर 9 3 प्लस 15 सॉल्व कर लेते हैं। तो सफिक्स में लिखेंगे मिनिमम, वैल्यू कौन सी है 3 पॉइंट पे, तो हो जाएगा 27
ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 27 प्लस का 50। तो एफ मिनिमम इक्वल टू 0.3 पे तो हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 54 प्लस का 27 प्लस 50। तो एफ मिनिमम 27 प्लस 27 कितने होते हैं 54। तो इन दोनों को मैं ऐड कर लेती हूँ पहले। तो हो जाएगा 54 माइनस का 54 प्लस का 15। तो 54 से कैंसिल हो जाएंगे तो मिनिमम की वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी 50। ठीक है, अब आंसर लिख लेते हैं। Hence, we get F minimum और F max। मिनिमम था अपना 3 पॉइंट पर, ये 1 पॉइंट पर। मैक्स वैल्यू निकली 19, ये कितनी निकली अपनी 15। ये अपना आंसर है। क्लियर? एक और क्वेश्चन करते हैं तो और डाउट है मे बी आपके क्लियर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन है फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ द एफ ऑफ एक्स है x³ माइनस x² माइनस 2x प्लस 7। प्रोसेस वही रही जो अपन ने प्रीवियस क्लासेस में करी थी। तो स्टार्टिंग करते हैं सॉल्यूशन से। तो हियर एफ ऑफ एक्स अपन लेके चलेंगे। एफ ऑफ एक्स है क्या मेरे पास? एफ ऑफ एक्स है मेरे पास x³ माइनस x² माइनस 2x प्लस 7। डैश कर देते हैं एफ डैश। डिफरेंशिएट करना है तो 1/3 का नहीं होगा, ओनली x³ का पावर का होगा। तो इसका डिफरेंशिएट कितना हो जाएगा 3x²। इसका कितना हो जाएगा 2x अपॉन में 2 तो चल ही रहा है। ये 2x का कितना हो जाएगा 1 और कांस्टेंट का कितना होता है 0। क्लियर? डिफरेंशिएशन आपको मे भी अच्छे से आता हो। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ x टू पावर n हो तो क्या होता है जो प्रीवियस क्लासेस में लगाया था n माइनस 1। और डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है 0। क्लियर? तो यहाँ पे 3x², ये 2x हो गया, x का 1 होता है और कांस्टेंट 7 का कितना हो जाएगा 0। तो ये आ जाएगा एफ डैश एक्स की वैल्यू। 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर देते हैं। ये 3 से 3 गया, यहाँ पर 2 से 2 गया। तो फंक्शन मुझे बन रहा है x² माइनस का x माइनस का 2। ये किसकी वैल्यू होगी एफ डैश की। एफ डबल डैश भी निकाल लेते हैं। तो एफ डबल डैश कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2x माइनस का x और ये हो जाएगा 0। तो एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू मुझे मिलेगी 2x माइनस 1। यहाँ पे डाउट तो नहीं किसी को? डिफरेंशिएशन क्लियर है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। पुट करना है तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर द पॉइंट। फॉर पॉइंट, पॉइंट के लिए सिंगल डेरिवेटिव क्या लिखेंगे 0। तो यहाँ लिखेंगे वी हैव एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या लेके चले 0। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी है अपने पास, ये है x² माइनस का x माइनस का 2। तो यहाँ पर फंक्शन है x² माइनस x माइनस 7 इक्वल टू 2 था, सॉरी। ठीक है, ये फंक्शन है जो अपन यहाँ से लिखा है, मैंने डिफरेंशिएशन निकाला था x² माइनस का x माइनस का 2। अब वही फैक्टर मुझे बनाने हैं। अब डिजिट तो मुझे पता नहीं है, डिजिट कुछ नहीं यानी कितनी है 1। तो मुझे ऐसी डिजिट बनाना है जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन 1 आता हो, मल्टीप्लिकेशन 2 आता है। तो 2 में से यदि मैं 1 को माइनस कर दूं तो कितना आ जाता है 1। तो 1 को मैं लिख रही हूँ 2 माइनस 1। क्लियर? तो x² इक्वल टू कितना बचेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस का x को अंदर ले गई, ओनली x को अंदर ले गई, यहाँ पर है 2x माइनस का 1। अब माइनस को ले जा रही हूँ तो माइनस का 2x हो जाएगा प्लस का x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब स्टार्टिंग के 2 से कॉमन निकालते हो और एंडिंग के 2। तो यहाँ से ओनली क्या आ रहा है x कॉमन, तो यहाँ बचेगा x माइनस 2। यहाँ से ओनली 1 कॉमन आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा तो 1 कॉमन निकालिए। तो यहाँ कितना हो जाएगा x माइनस 2 और यहाँ बचेगा x प्लस 1, x प्लस 2 होल कॉमन निकालिए। तो यहाँ लिखेंगे x माइनस 2 इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 और यहाँ x की वैल्यू कितनी आ गई -1। तो 2 पॉइंट मुझे लिए गए हैं, तो यहाँ लिखेंगे x इक्वल टू 2 और x माइनस 1 आर कैसे हैं पॉइंट। अब इस पे चेक करेंगे फंक्शन मैक्स है या मिनिमम। यहाँ पे डाउट तो नहीं किसी को? अब ये पॉइंट किस में डालते हैं, डबल डेरिवेटिव में। तो यहाँ पर डाल देते हैं पुट, लिखेंगे एट x इक्वल टू किसके लिए चेक करेंगे 2 के लिए, और एट x इक्वल टू किसके लिए चेक करेंगे -1 के लिए। तो यहाँ पर लिख रहे हैं पुट x इक्वल टू 2 इन f डबल डैश। ये कितना था अपना 2x माइनस 1, एक बार रीचेक कर लेते हैं। डबल डेरिवेटिव 2x माइनस 1, क्लियर? यहाँ पर डाउट तो नहीं है?
यहाँ पे भी करेंगे पुट एफ डबल डैश एक्स पुट एक्स इक्वल टू 1 इन एफ डबल डैश का था 2x माइनस 1 में पुट कर रहे हैं। तो यहाँ कितना आ जाएगा एफ डबल डैश कितना डाल रहे हैं 2, तो यहाँ जाएगा 2, ये 2 माइनस 1, तो एफ डबल डैश 2 वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 माइनस 1, तो एफ डबल डैश 2 की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 3। 3 पॉजिटिव है या नेगेटिव, दिस इज अ पॉजिटिव वैल्यू, और पॉजिटिव में फंक्शन कैसा होता है मिनिमा, तो यहाँ लिखेंगे हेंस एफ ऑफ एक्स इज कैसा हो जाएगा इज मिनिमा एट एक्स इक्वल टू 3, है ना। ये फंक्शन कैसा है मिनिमा, किस पॉइंट पे एक्स इक्वल टू 2 पॉइंट पे, सॉरी 2 पे चेक कर रहे थे ना। सेम यहाँ डालेंगे तो एफ ऑफ डैश डबल डैश कितना पॉइंट डाला है -1, 2 माइनस 1 यहाँ पर आ जाएगा 1, तो एफ डबल डैश -1 ये हो जाएगा -2 -1, तो इनका एडिशन कितना आएगा +1 -3 या +3, हमेशा एडिशन में साइन कितना आ जाएगा -3, तो ये कैसी आ गई नेगेटिव वैल्यू, तो यहाँ लिखेंगे हेंस फंक्शन एफ ऑफ एक्स इस कैसा है मैक्सिमा एट एक्स इक्वल टू -1। अब मुझे पता चल गया है जो फंक्शन है वो मैक्सिमा है या मिनिमा, किस पॉइंट पे 2 और 3 पे। अब इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे फॉर वैल्यू मिनिमा वैल्यू, लिख लेंगे फॉर मैक्स वैल्यू, एट किस पे निकाला था मिनिमम 3 पॉइंट पे, और ये किस पे निकाला था एट एक्स इक्वल टू -1, तो यहाँ लिखेंगे पुट एक्स इक्वल टू 3 इन एफ ऑफ एक्स मुझे देखना पड़ेगा, ये था एक्स क्यूब अपॉन 3, बाकी मुझे देखना पड़ेगा, फंक्शन है एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2x प्लस 7, -2x प्लस 7, ठीक है पुट कर देते हैं। तो कौन सी वैल्यू निकाल रहे हैं मिनिमा, तो सफिक्स में क्या लिखेंगे मिनिमा, 3 है 2 है, कोई फंक्शन 2 पॉइंट है, सॉरी मैं ही मिस्टेक कर रही हूँ, 2 पॉइंट पे चेक करना है, 2 पॉइंट, ठीक है 2 पॉइंट था ना, पुट कर देते, सफिक्स में क्या लेंगे मिनिमम, यहाँ पर आ जाएगा 2 डाल रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2 क्यू अपॉन 3, 2 स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, ये 2 इंटू 2 हो जाएगा, ये 7, क्योंकि अपन ने 2 पॉइंट निकाले थे 2 और -1, उसी पे चेक करना पड़ेगा ना, 2 पे क्या निकला 2 डाला तो वैल्यू कैसी ली थी मिनिमम, तो ये पॉइंट जो अपन निकलते वो उसमें पुट ऑन करता है। सॉल्व कर लेते हैं, तो एफ मिनिमा 2, ये 8y कितना हो जाएगा 3, एक 2 से 2 कैंसिल कर दूं, ये एक 2 से 2 गया, ठीक है, तो ये कितना बचा -2 माइनस का 4 प्लस 7, तो एफ मिनिमा, अब यहाँ देखना माइनस का कितना हो जाएगा 6 में से +7 गया तो प्लस का 1 आ जाएगा, डायरेक्ट करा मैंने, यहाँ पे डाउट तो नहीं है, ये -2 -4 कितने हो जाएंगे माइनस का 6 -6 प्लस 7, ठीक है एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एफ मिनिमा 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, तो 8 प्लस कितने हो जाएंगे 3, तो एफ मिनिमम की वैल्यू कितनी मिल जाएगी मुझे, ये मिल जाएगी 11/3। अब मैक्स वैल्यू निकाल लेते हैं, तो फंक्शन वैल्यू कितने डालनी पड़ेगी -1, तो यहाँ लिखेंगे पुट x इक्वल टू -1 इन एफ ऑफ एक्स है मेरे पास एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस का 2x प्लस का 7, पुट कर देते हैं, x इक्वल टू कितना डाला है -1,
तो यहाँ लिखेंगे एफ, सफिक्स में लिखेंगे मैक्स, वैल्यू ऑफ -1 पे निकाल रहे हैं तो यहाँ पर आएगा -1 का क्यूब अपॉन 3, -1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, -1 प्लस 2। अब यदि माइनस डिजिट पे इवन पावर लगी हो तो वैल्यू पॉजिटिव होती है, और ऑड पावर लगी हो तो वैल्यू कैसी होती है? नेगेटिव होती है। ये ऑड नंबर है तो वैल्यू कितनी आएगी? -1। ये इवन है तो वैल्यू 1/2 आएगी, और प्लस का 2 प्लस का 7। ठीक है, तो एलसीएम ले लो, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 6। एलसीएम कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 और 3 में एलसीएम चाहिए तो कितना आएगा? 6। अब ये कितना बचेगा? माइनस का 2 माइनस का 3, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा अपना 6 7 42। क्लियर? यहाँ पर डाउट तो नहीं किसी को? ये हो जाएंगे माइनस का 5, इनका एडिशन कर देते हैं तो ये हो जाएगा अपना 4 5 अपॉन ऑफ 6। ये 5 ये 6 4 हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे माइनस करना है तो माइनस कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 49 अपॉन 6, 49 अपॉन 6 है ना। 5 माइनस करो तो कितना आ जाएगा? 49। अब इसको फिर मैं 3 से जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है, 3 नहीं जा रहा है ना, तो ये अपना आंसर आ जाएगा एफ मिक्स मैक्स -1 पे वैल्यू कितनी आ गई? 49 अपॉन 6। यहाँ लिखेंगे वी गेट। एफ मिनिमम किस पॉइंट पे निकाला अपन ने? 2 पॉइंट पे, वैल्यू आई है 11/3। और एफ मैक्स निकाला है अपन ने किस पॉइंट पे? -1 पे, जिसमें वैल्यू मिली है 49 डिवाइड ऑफ 6। ये अपना आंसर आ गया। क्लियर? एक क्वेश्चन दे रही हूँ एज अ होमवर्क के लिए, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है यदि मैक्सिमम का टॉपिक है तो फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ x³ - 12x। आंसर भी मैंने मेजर करा है, तो इसमें यहाँ पर मैक्स की वैल्यू -2 पे आएगी 16, और मिनिमम की वैल्यू क्या आएगी? -60। अब यहाँ पर कंडीशन डिफाइन कर रखी है, तो यहाँ पर एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो इसका वैल्यू आएगी 3x² - एक और करोगे तो 6x। पॉइंट यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? तो आज मैंने आपको एक टाइप के क्वेश्चन कराया है, मैक्सिमम मिनिमम। नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चन कराऊंगी इसी टॉपिक के, तब तक इन क्वेश्चन की आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।